नमस्कार दोस्तों, दृष्टि करंट अफेयर्स की सीरीज़ के नेक्स्ट वीडियो के साथ हम फिर से हाज़िर हैं आपके साथ। और अभी ये जो हमने कंप्लीट किया था वो अपना फर्स्ट पार्ट हम कंप्लीट कर रहे थे अबाउट द नेशनल न्यूज़ एंड मिसलेनियस के टॉपिक्स पर हमने इसको वाइंड अप किया था। तो वहीं से हम दोबारा से पिकअप करते हैं अपना ये पार्ट। और जैसे कि मैंने बोला था ये न्यूज़ इन शॉर्ट है, तो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जा रही हूँ। जहाँ पे ज़रूरी है मैं आपको मेंशन कर दे रही हूँ कि भाई दिस इज़ इम्पोर्टेंट। इसके अलावा भी अगर कोई डाउट्स रह जाते हैं तो आप उसको कमेंट सेक्शन में पिन अप कर सकते हैं। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो न्यूज़ इन शॉर्ट में ही हम कंटिन्यू कर रहे थे इसको। आज कोशिश करूंगी मैं कि ये वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाए आपका इस वीडियो में, जिससे कि हम नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है इंटरनेशनल न्यूज़ का उसको स्टार्ट कर सकें। तो यहाँ पे जो पहली न्यूज़ है हमारी वो है रिलेटेड साइंस एंड इंजीनियरिंग इंडिकेटर्स के रिलेटेड है। जनवरी 2022 में एक यूएस बेस्ड नेशनल साइंस फाउंडेशन ने एक रिपोर्ट रिलीज किया था साइंस एंड इंजीनियरिंग इंडिकेटर्स पे, एंड एज पर द रिपोर्ट इंडिया की जो पोजीशन थी इसमें दैट रोज टू द थर्ड पोजीशन। तो थर्ड पोजीशन थी इंडिया की इसमें इन द ईयर 2020। 2010 में यही पोजीशन 7th नंबर पे थी एंड इन 2020 इट रेज टू थर्ड पोजीशन। चाइना एंड यूएसए ने फर्स्ट और सेकंड पोजीशन ऑक्यूपाई किया था विद अ कंट्रीब्यूशन ऑफ 23% एंड 16% रेस्पेक्टिवली। ऑल्दो इंडिया का परसेंटेज यहाँ मेंशन नहीं है, बट एनीवे साइंस एंड इंजीनियरिंग इंडिकेटर्स में which is released by a US-based National Science Foundation, India is on the third rank. China first, US is second, and India third. Now, important news again: the first greenfield airport of Arunachal Pradesh. तो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट अरुणाचल प्रदेश का जो पहला है दैट इज डोन्यो पोलो एयरपोर्ट। 19th November 2022 the Prime Minister inaugurated this airport at Itanagar, Arunachal Pradesh। होप आप सबको नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की कैपिटल्स याद होंगी, बट वो कंफ्यूजन क्रिएट करती हैं। एंड बहुत हल्के में मत लीजिएगा भाई, कभी कभी इंटरव्यू में, इवन यूपीएससी के इंटरव्यू में भी इस तरीके के बहुत ही छोटी डिटेल्स पूछ ली जाती हैं। तो हाँ, तैयार रहिएगा इनके लिए भी, बहुत छोटी चीज़ें नहीं हैं ये। ठीक है, सो ईटानगर जो कैपिटल है अरुणाचल प्रदेश की, वहाँ पे इसको स्टार्ट किया गया डोनो पोलो एयरपोर्ट को। एंड 2019 से ये काम चल रहा था एनीवेज। तो बस आपको याद रखना है कि डोनो पोलो एयरपोर्ट कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश ईटानगर में। दिस इज द फर्स्ट ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। आप यू अंडरस्टैंड बिटवीन द ग्रीन फील्ड एंड द ब्राउन फील्ड? कमेंट सेक्शन में बताइएगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ग्रीन फील्ड एंड ब्राउन फील्ड, जो आपने वर्ड लिखा हुआ देखा होगा। तो प्लीज उसको मेंशन कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। द नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट द नागपुर मेट्रो क्रिएट्स फॉर वर्ल्ड लॉन्गेस्ट डबल डेकर वायाडक्ट। तो जो नागपुर मेट्रो है उसने रिकॉर्ड बना दिया है, बट इट क्रिएट्स रिकॉर्ड फॉर द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट डबल डेकर वायाडक्ट। आई एम सो सॉरी, स्लिप ऑफ टंग कुछ ज़्यादा होने लगी है आजकल। सो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम आ गया है बाय कंस्ट्रक्टिंग अ लॉन्गेस्ट डबल डेकर वायाडक्ट मेट्रो। और ये 3140 मीटर दैट इज 3.14 किलोमीटर्स का स्ट्रेच है ये, और इसको वर्धा रोड पे अचीव किया गया है। सो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि भाई कहाँ पर ये किया गया है, तो ये नागपुर मेट्रो में हुआ है। नेक्स्ट इज छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय वन यूनेस्को पैसिफिक एशिया पैसिफिक अवार्ड्स। सो ये हमने कवर कर लिया था अभी लास्ट शॉर्ट न्यूज़ इन शॉर्ट में ही ये न्यूज़ थी, इसको रिपीट कर दिया गया है, तो वी आर नॉट गोइंग टू टेक इट अगेन। नेक्स्ट इज योटा इंफ्रा टू इन्वेस्ट 39,000 करोड़ इन यूपी। भाई अक्टूबर 2022 में एक डेटा सेंटर कंपनी है योटा इंफ्रास्ट्रक्चर, उन्होंने अनाउंस किया था कि ये 39,000 करोड़ रुपए यूपी में इन्वेस्ट करेंगे अगले 5 से 7 साल में। और इन्होंने एक हाइपर स्केल डेटा सेंटर योटा डी वन। अब क्वेश्चन सिंपली आ सकता है आपके लिए, देखिए बहुत टिपिकल क्वेश्चन यहाँ से नहीं उठाएंगे। यहाँ से एक सिंपल वन लाइनर क्वेश्चन उठा लिया जाएगा कि योटा डी वन क्या है। सैटेलाइट हो सकती है, आपका कोई पेलोड हो सकता है, मतलब आई गेस नाम से ना ये साइंटिफिक फील्ड से कंफ्यूज कर सकते हैं, कोई फेस्टिवल बोल सकते हैं। तो भाई आपको सिंपली याद रखना है ये क्या है। दिस इज अ हाइपर स्केल डेटा सेंटर, ठीक है, योटा डी वन। और कंपनी का ही नाम है योटा, तो वो ग्रेटर नोएडा डेटा सेंटर पार्क
मैं इसको स्टेब्लिश कर रही है। इनका इन्वेस्टमेंट है अराउंड 1500 करोड़ का इस डेटा सेंटर को लेकर। ओवरऑल इन्होंने अनाउंस किया है कि 39,000 करोड़ यूपी में इन्वेस्ट करेंगे अगले 5 से 7 साल में। तो सिंपली आपको इतनी डिटेलिंग में नहीं जाना है क्या इन्वेस्ट करेंगे, कितना इन्वेस्ट करेंगे, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि ये जो यूटा D1 है ये क्या है। ठीक है। नेक्स्ट इज अरुणाचल प्रदेश टू गेट इंडिया फर्स्ट एक्वा पार्क। अरुणाचल प्रदेश में इंडिया का पहला एक्वा पार्क बन जाएगा और नॉर्थ ईस्ट का पहला फिश म्यूजियम भी बन जाएगा। ठीक है। इंडिया का पहला एक्वा पार्क याद रखिएगा, नॉर्थ ईस्ट का नहीं, एंड नॉर्थ ईस्ट का पहला फिश म्यूजियम। तो इंडिया का पहला इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क एट तारिन, ये किस जगह पर है? तारिन में है, सुबानसिरी डिस्ट्रिक्ट, अरुणाचल प्रदेश। ओके, सो दिस इज एन, आई डोंट थिंक कि आपको ये भी सब याद रखना है, नो। आपको सिंपली याद रखना है कि अरुणाचल प्रदेश में इंडिया का पहला एक्वा पार्क बनाया गया है, एस्टेब्लिश किया गया है। नेक्स्ट इज मावलू के। मावलू क्या है? वो बहुत फेमस है। अगर आप कुछ टाइम से प्रिपरेशन में हैं तो ये कुछ चीज़ें आपके टिप्स पे होती हैं। तो मावलू के केव्स कहाँ पर है? मेघालय में है। सिंपली मैच द फॉलोइंग्स में भी आ सकता है। ईस्ट खासी हिल्स में है और यहाँ पे, एंड इट हैज़ मेड इट टू द फर्स्ट 100 जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट्स। तो जो फर्स्ट 100 जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट्स है वहाँ उस लिस्ट में इसका नाम आ गया है अंडर द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोलॉजिकल साइंसेस IUGS बाय यूनेस्को। एक्सक्यूज मी। तो यूनेस्को इसको रिलीज करता है और उसमें मामलो केव्स ने अपनी जगह बना ली। नेक्स्ट इज कोचीन शिपयार्ड टू बिल्ड इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन फ्यूल सेल कैटामैरन वेसल इन वाराणसी। तो इंडिया का पहला हाइड्रोजन फ्यूल सेल, अगेन इम्पॉर्टेंट, ये ऐसी चीजें इस बार बहुत न्यूज में है। पहला हाइड्रोजन, पहला, कंफ्यूज हो जाएंगे आप भी ना। तो जैसे मैंने बोला था कि स्टेच्यूज की एक लिस्ट बनानी है, आपको इसकी भी एक लिस्ट बना लीजिए। इसकी भी एक जिससे कि डिफ्रेंशिएट कर पाए कि भाई पहली हाइड्रोजन क्या है। ये जैसे हाइड्रोजन फ्यूल सेल है, हाइड्रोजन बस आएगी, आपके हाइड्रोजन फ्लोटिंग पावर भी था जिससे पावर मिल रहा था। तो देर आर मेनी थिंग्स रिलेटेड कि भाई ये हाइड्रोजन का हो गया, ये CNG बेस्ड हो गया, ये CBD बेस्ड हो गया। इसका एक लिस्ट आप प्रिपेयर कर लीजिए जिससे कि कंफ्यूजन वंस फॉर ऑल ये खत्म हो जाए। सो इंडिया का पहला हाइड्रोजन फ्यूल सेल कैटामैरन वेसल वाराणसी में बिल्ड कर रहा है कोचीन शिपयार्ड। एंड बस सिंपली यही न्यूज़ है। आपको यही याद रखना है कि बना कौन रहा है और कहाँ बना रहा है। तो कोचीन शिपयार्ड बना रहा है लेकिन वाराणसी में बना रहा है। ओके। देन 3 इंडियन सिटीज अमंग द लार्जेस्ट डेटा सेंटर मार्केट्स इन एशिया पैसिफिक। तो न्यू हैदराबाद, चेन्नई एंड न्यू दिल्ली, they have emerged as three of the top data center markets in Asia Pacific region। तो एक नाइट फ्रैंक रिपोर्ट पब्लिश की जाती है, उसके आधार पे बोला गया कि भारत की 3 सिटीज जो है वो लार्जेस्ट डेटा सेंटर मार्केट्स हैं इंडिया, दैट इज हैदराबाद, चेन्नई एंड न्यू दिल्ली। नेक्स्ट इज केरला वन रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड एट द वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट लंदन। तो रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड जो है वो जीता है केरला ने। कहाँ पर जीता है? जो वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट ऑर्गेनाइज हो रहा था लंदन में, वहां पर। ठीक है। तो केरला टूरिज्म हैज बेग दिस अवार्ड एंड दिस अवार्ड वाज गिवन फॉर द स्ट्रीट प्रोजेक्ट। स्ट्रीट प्रोजेक्ट क्या है? स्ट्रीट प्रोजेक्ट इज द एक्रोनिम ऑफ सस्टेनेबल, टेंजिबल, रिस्पॉन्सिबल, एक्सपेरिमेंटल, एथनिक टूरिज्म। एंड दिस वाज इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम मार्च 31st 2022। तो भाई आपको याद रखना है कि स्ट्रीट प्रोजेक्ट है किससे रिलेटेड, राइट? तो इसके लिए केरला टूरिज्म को ये अवार्ड मिला है, सस्टेनेबल, टेंजिबल, रिस्पॉन्सिबल, एक्सपेरिमेंटल, एथनिक टूरिज्म। सो दिस इज द स्ट्रीट प्रोजेक्ट। फाइन। तो आपका जो भी टूरिज्म होना चाहिए सस्टेनेबल हो, किसी और को बाद में हार्म ना हो, उससे टेंजिबल होना चाहिए। इट शुड बी रिस्पॉन्सिबल, एक्सपेरिमेंटल एंड एथनिक। नेक्स्ट इज कावेरी साउथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो नवंबर 2022 में तमिलनाडु गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया था कि जो कावेरी साउथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो स्टेट की 17th वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर कर दी जाएगी। एंड इट वाज मेड अंडर सेक्शन 26A क्लॉज 1B ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। सो दिस इज अबाउट कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सिंपली पूछा जाएगा कहाँ पर है। तो आई थिंक आपको थोड़ा भी मैपिंग या फिर रिवर्स के बारे में आइडिया है तो आप इसको डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे इजीली दैट इट इज इन तमिलनाडु। Now, the 3 Indian cities to join UNESCO Global Network of Learning Cities.
3 इंडियन सिटीज़ जॉइन कर रही हैं इन द ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ में। कौन-कौन सी 3 सिटीज़ हैं वो? Those 3 cities again this is important, भाई यूनेस्को ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट है तो उससे जुड़ने वाली सिटीज़ भी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। सो इंडियन सिटीज़ जो ज्वाइन करने वाली हैं इसको, दे आर नेमली तेलंगाना's वारंगल, केरला's थ्रिसूर एंड नीलम्बूर। तो ये 2 हैं केरला से और 1 है तेलंगाना से। दैट्स वारंगल, थ्रिसूर एंड नीलम्बूर। इनको इंडक्ट किया गया है यूनेस्को की ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ में। आपको ये भी याद रखना भाई ऐड किसने किया है। ये कभी-कभी क्या होता है कि हमको 3 चीज़ें पता हैं, 3 ही चीज़ें किसी और लिस्ट में ऐड की गई होंगी। लेट्स से फॉर एग्जांपल एग्ज़ाम में आया, आपने देखा, आप खुशी के मारे पागल हुए, आपने टिक कर दिया और सारा काम गड़बड़। तो ध्यान देना है पूछा क्या गया है, राइट? ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ पूछी गई हैं या फिर कोई और इनिशिएटिव होगा जहाँ पे कोई सिटीज़ ऐड हुई होंगी, तो आपको याद रखना है। जैसे कि अभी हमने एक क्वेश्चन देखा था ऊपर, अमंग लार्जेस्ट डेटा सेंटर मार्केट्स इन एशिया पैसिफिक। अभी आपको 3-3 का क्राइटेरिया पता है। हालाँकि ये क्वेश्चन आने के चांसेस कम है ऑब्वियसली, बट मैं बोल रही हूँ कि इसी तरीके का कोई आ जाता है या यूनेस्को की ही टेंजिबल इंटेंजिबल लिस्ट में कोई चीज़ शामिल हो जाती है, तो आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है कि आप डील किस क्वेश्चन के साथ कर रहे हो। So this is about Global Network of Learning Cities 2022. Next is Aurangabad, first in India to publish Google EIE data. ठीक है, तो EIE क्या होता है? Environmental Insights Explorer। तो ये डेटा पब्लिश करने वाली औरंगाबाद पहली सिटी बन गई है। औरंगाबाद स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के हिसाब से औरंगाबाद पहली सिटी हो गई कंट्री में जिसने कि ऑफिशियल रिलीज किया है ऑफ EIE डेटा फ्रॉम गूगल, राइट? नेक्स्ट इज यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेस्ट्री, फर्स्ट इन इंडिया, थर्ड इन द वर्ल्ड। ओके, तो फॉरेस्ट्री की यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेस्ट्री इस्टेब्लिश की गई इंडिया में, विच इज फर्स्ट इन इंडिया, राइट? तो तेलंगाना लेजिस्लेटिव असेंबली एंड काउंसिल ने अप्रूव किया है यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेस्ट्री UF Act 2022 opening the way for the transformation of FCRI। तो अगर ये पास हो गया है तो उसके बाद यहाँ पे FCRI बनने के ट्रांसफॉर्मेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। That is the Forest College and Research Institute would be upgraded into a full-fledged University of Forestry that is in Hyderabad। So इंडिया की ये पहली है इस तरीके की यूनिवर्सिटी एंड दुनिया में तीसरी। तो आप बताइएगा कि दुनिया में जो 2 और हैं वो कहाँ पर है, कहाँ पर स्टेब्लिश्ड है यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेस्ट्री। नेक्स्ट इज अनंगताल लेक डिक्लेयर्ड द मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। अगस्त 2022 में अनंगताल लेक जो कि साउथ दिल्ली में है नियर कुतुब मीनार, इट्स बिलीव टू हैव बीन बिल्ट 1000 years ago, हैज बीन डिक्लेयर्ड अ मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। तो भाई इसको मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस डिक्लेयर कर दिया गया है थ्रू अ गेजेट नोटिफिकेशन। तो याद होगा कि अनंगपाल सिंह तोमर जी ने दिल्ली को बसाया था, दिल्ली का बोलते थे उस टाइम पर। तो उन्हीं के टाइम पे ये लेक बनवाई गई थी, दैट वाज नोन एज अनंगताल लेक, और उसी को नेशनल मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस डिक्लेयर किया गया है। नेक्स्ट स्मृति वन अर्थक्वेक म्यूजियम। स्मृति वन अर्थक्वेक म्यूजियम जो है ये कहाँ पर बनाया गया है, कहाँ पर इनॉग्रेट किया गया है? भुज डिस्ट्रिक्ट गुजरात में, स्मृति वन। नेक्स्ट इज बैंगलोर टू हैव द फर्स्ट 3D पोस्ट ऑफिस। तो भाई 3D के भी न्यूज़ थी, लास्ट टाइम भी 3D प्रिंटेड पहला घर बनाया गया था। तो बैंगलोर में पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बना दिया गया है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड सिंपल इतना आपको जगह तो याद नहीं रखनी एग्जैक्टली, आपको याद रखना है बैंगलोर में। इंडियाज फर्स्ट कमर्शियल स्पेस सिचुएशनल ऑब्जर्वेटरी टू बी सेटअप इन उत्तराखंड। तो भाई पहली कमर्शियल स्पेस सिचुएशनल ऑब्जर्वेटरी जो है वो उत्तराखंड में सेटअप की जाएगी। इसका नाम है दिगांतरा। दिगांतरा एक स्पेस स्टार्टअप है एक्चुअली इंडिया का, और ये सेटअप करने वाला है पहली कमर्शियल स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस ऑब्जर्वेटरी गढ़वाल रीजन में। तो 10 सेंटीमीटर से भी छोटे साइज के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसको ये ट्रैक कर सकता है। इंडिया का पहला प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कमीशन किया गया जोरहाट असम में। ठीक है, अगेन हाइड्रोजन आ गया, तो पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट, प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कमीशन किया गया जोरहाट में। ऑयल लिमिटेड कंपनी OIL, इन्होंने कमीशन किया है पहला 99.999% प्योर ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट विद इन इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ 10 kg पर डे। तो हर दिन 10 kg पर डे की इंस्टॉल कैपेसिटी है और ये जोरहाट पंप स्टेशन पे इसको इंस्टॉल किया गया है।
ये देख के ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे डिटॉल के साबुन का ऐड हो रहा है, 99.999% कीटाणुओं को मारना। तो उसी तरीके से 99.999% प्योर हाइड्रोजन प्लांट इन्होंने जोरहाट पंप स्टेशन पे लगाया हुआ है। ठीक है, तो आपको प्योर हाइड्रोजन चाहिए, 10 किलो पर डे तक ये हाइड्रोजन आपको देंगे, तो आप जा सकते हैं जोरहाट, संपर्क कीजिए वहां पर। नेक्स्ट इज रणखर फॉरेस्ट रिजर्व फॉर वाइल्ड एस। फॉर द कंजर्वेशन ऑफ इंडियन वाइल्ड एस, स्टेट फॉरेस्ट ने नोटिफाई किया है रणखर कंजर्वेशन रिजर्व इन जालौर राजस्थान। तो ये कहाँ पर बनाया गया है? इट इज इन राजस्थान। दिस विल बी द सेकेंड हेवन फॉर द इंडियन वाइल्ड एस आफ्टर कच्छ। तो भी इम्पोर्टेंट है इसलिए क्योंकि इससे पहले जो इंडियन वाइल्ड एस को कंजर्व करने की जो जगह थी वो कच्छ में किया गया था। इसी के तर्ज पे जो दूसरा डेवलपमेंट किया गया है वो जालौर राजस्थान में किया गया है। फाइन, तो दिस इज द सेकेंड वन, एंड फर्स्ट जो था वो गुजरात। नेक्स्ट इज लार्जेस्ट एंथ्रोपोमॉर्फिक बरियल साइट। तो आंध्र प्रदेश में लार्जेस्ट एंथ्रोपोमॉर्फिक बरियल साइट का कलेक्शन देखा गया है तिरुपति डिस्ट्रिक्ट में। एंड एंथ्रोपोमॉर्फिक साइट्स आर दोज मार्क्ड बाय रिप्रेजेंटेशन ऑफ ह्यूमन फ्रॉम द अबव मेगालिथिक बरियल्स। तो भाई जहाँ से मेगालिथिक बरियल, मेगालिथिक का मतलब क्या होता है? मेगा मतलब बड़ा, लिथिक मतलब पत्थर। तो भाई बड़े पत्थरों के नीचे जो बरियल्स देखे गए हैं उस तरीके की लार्जेस्ट साइट आपको देखने को मिली है तिरुपति डिस्ट्रिक्ट में। एंड ये जो स्ट्रक्चर है लोकली इसको पंडवा गुल्लू बोलते हैं या फिर बंदा बोलते पंडावुला बंदा बोलते हैं, द मेमोरी ऑफ पांडवास। तो भी पांडव्स वहां पर गए होंगे तो उन्हीं की मेमोरी में इसको, जो वहाँ लोकल लैंग्वेज है उसमें इनको पांडवा गुल्लू या फिर आ, पंडावुला बंदा भी बोला जाता है। आपको टर्म्स भी याद रखने हैं कि कभी कभी सिंपली पूछ लिया जाएगा कि भाई पांडवा गुल्लू क्या चीज़ है, तो इस तरह के टर्म्स भी आपको याद रखने हैं। फाइन। नेक्स्ट इज अरितापत्ती बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। तो भाई अरितापत्ती बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट जो है वो है तमिलनाडु में। ये भी हमने डिस्कस किया था पहले, आई होप आपको याद होगा। तो इन्होंने डिक्लेयर किया, गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन निकाला है, उसमें डिक्लेयर किया है कि अरितापत्ती बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट जो है वो पहली बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट होगी तमिलनाडु की। टोटल बायोडाइवर्सिटी साइट्स इंडिया में 36 है, एंड तमिलनाडु की पहली और इंडिया की 35th बायोडाइवर्सिटी साइट है ये। So Arithapatti is the 35th biodiversity site of India out of 36 and तमिलनाडु की पहली साइट है। सुगम्य भारत अभियान, सेंट्रल गवर्नमेंट इनिशिएटिव द सुगम भारत अभियान एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन। 7 साल इसको कंप्लीट हो गए दिसंबर 2022 में, और इसको लॉन्च किया गया था 2015 में ऑन द इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज ऑन 3rd December 2015। फाइन। नेक्स्ट इज धम्मदीप इंटरनेशनल बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी। तो ये जो धम्मदीप इंटरनेशनल बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी है, रिसेंटली 29 नवंबर को जो चीफ मॉन्क है वर्ल्ड बुद्धिस्ट पोप एसोसिएशन ऑफ साउथ कोरिया के, उन्होंने इस यूनिवर्सिटी का फाउंडेशन स्टोन रखा एट द मनु बंकुल इन त्रिपुरा। सिंपली आपको याद रखना है कि कहाँ पर सेटअप किया जा रहा है, इसको त्रिपुरा में किया जा रहा है। अबाउट द बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी, ये जो है ये पहली बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी बन जाएगी जो बुद्धिस्ट एजुकेशन के साथ साथ दूसरे डिसिप्लिन जो मॉडर्न एजुकेशन के हैं उसके बारे में भी ये वो कोर्सेज भी ये आपको अवेलेबल कराएगी। और दूसरा ये कि ये पहली बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी होगी इंडिया में जो कि हेड की जाएगी बाय द बुद्धिस्ट मोनास्टिक्स एंड रन एंड मॉनिटर्ड बाय बुद्धिस्ट ओनली। तो भाई बुद्धिस्ट ही इसको, मोनास्टिक्स ही इसको चेयर करेंगे एंड बुद्धिस्ट मोनास्टिक्स ही इसको रन करने वाले हैं। साथ ही साथ दिस विल बी द फर्स्ट बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी जो कि बुद्धिस्ट एजुकेशन के साथ साथ दूसरे डिसिप्लिन भी बताएगी। नेक्स्ट इज प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन विद पीएम डिवाइन स्कीम। इसका फुल फॉर्म है प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। एंड ये अनाउंस की गई थी यूनियन बजट 22-23 में। डिवाइन, पीएम डिवाइन इज एम्ड एट रैपिड एंड होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन। तो नॉर्थ ईस्ट रीजन के डेवलपमेंट के लिए ये रैपिड होलिस्टिक डेवलपमेंट करना चाह रहा है भारत। तो उसके लिए स्कीम शुरू की गई है एंड इसको इसमें कैसे हेल्प करेंगे? बाय फंडिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। तो इस तरीके के जो भी बेसिक नीड्स की ज़रूरत होगी स्टेट में उसको फुलफिल इसके माध्यम से किया जाएगा।
नेक्स्ट इज मतदाता जंक्शन। रिसेंटली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है एक रेडियो सीरीज, दैट इज द मतदाता जंक्शन इन कोलैबोरेशन विद ऑल इंडिया रेडियो फॉर वोटर अवेयरनेस। सिंपली यही है, आपको बस याद रखना है मतदाता जंक्शन क्या है। तो भाई ऑल इंडिया रेडियो के साथ मिलकर एक रेडियो जंक्शन स्टार्ट किया गया है। इंदिरा गांधी अर्बन डेवलपमेंट गारंटी स्कीम। रिसेंटली राजस्थान गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है इंदिरा गांधी अर्बन डेवलपमेंट गारंटी स्कीम, तो जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम्स को टैकल करेगा स्टेट में। ठीक है, तो किसने किया है भाई, तो राजस्थान के द्वारा किया गया है ये। और दोज हु विल गेट जॉब्स अंडर द स्कीम विल बी पेड अंडर 3 कैटेगरीज। तो जिनको यहाँ पे जॉब मिल रहा है उनको 3 कैटेगरीज में पैसे दिए जाएंगे। 259 पर डे फॉर अनस्किल्ड लेबर्स, 283 पर डे फॉर स्किल्ड वंस एंड 271 फॉर सुपरवाइजर्स। तो भाई आपके पास कोई स्किल नहीं है तो आपको 259 मिलेंगे, आपके पास स्किल है तो आपको बहुत ज़्यादा मिलने वाले हैं 283। एंड अगर आपके पास सुपरवाइजर कैटेगरी का मतलब रोल निभाने की स्किल है तो आपको 271 मिलेंगे, राइट। इससे अच्छा स्किल्ड बन जाते हैं, 283 मिलेंगे, फाइन। नेक्स्ट इज कर्तव्य पथ। प्राइम मिनिस्टर मोदी इनॉग्रेटेड द रोड कर्तव्य पथ। ये कहाँ पर है, आपको सभी को पता होगा, बहुत ही न्यूज़ में थी। तो राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक जो पथ जोड़ता है, जो रोड उसको जोड़ती है, उसको नाम दिया गया है कर्तव्य पथ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है कि वो नाम जो है राजपथ का वो चेंज करेंगे। एंड सेंट्रल विस्टा लॉन्च इनटू कर्तव्य पथ शेड रेमिनेंट्स ऑफ ब्रिटिश कॉलोनी इन इंडिया। फिर राजपथ जो नाम था इसका उसको हटाएंगे और उसके साथ कर्तव्य पथ जोड़ देंगे, क्योंकि राजपथ की फीलिंग आती है कि भाई कोई राजा ही वहां से निकल सकता है। तो वो अम, जो रेमनेंट्स थे ब्रिटिश कॉलोनी के कि भाई राजा और प्रजा वाला, उसको खत्म करते हुए इसको कर्तव्य पथ का नाम दिया गया है, फाइन। 15 अगस्त 2022 की जो स्पीच थी प्राइम मिनिस्टर की, उसमें उन्होंने प्लेज लिया था, या फिर पंच प्रण, सॉरी आई एम सो सॉरी, पंच प्रण लेने की बात की थी उन्होंने भारतीयों से कि 5 प्रण लेने चाहिए। क्या क्या वो 5 प्रण है? टू मेक इंडिया डेवलप्ड कंट्री बाय 2047। 2047 तक इंडिया को एक डेवलप्ड कंट्री के रूप में स्टेब्लिश करना है, उसमें हमारा योगदान चाहिए। रिमूव द ट्रेसेस ऑफ कोलोनियलिज्म। भाई कोलोनियलिज्म के माइंडसेट से अगर अभी भी हम चल रहे हैं तो उसको खत्म करना है। अपनी लीगेसी में प्राइड दिखानी है, टेक द प्राइड इन लीगेसी। स्ट्रेंथ ऑफ यूनिटी शो करना है एंड द फुलफिल द ड्यूटीज एज अ सिटीजन एज वेल। तो भाई आपको अधिकार मिल रहे हैं, आपको राइट्स मिल रहे हैं, तो आपको ड्यूटीज भी अपनी फुलफिल करनी है। अगर ये सरकार अपने स्तर पे बहुत सारे काम कर रही है, लेकिन अगर एक आम सिटीजन भी अपने इन पंच प्रण को भी फॉलो करता है तो इंडिया को एक डेवलप्ड स्टेट बनने से कोई नहीं रोक पाएगा 2047 तक। सो दिस वाज द pledge which was asked to be taken by the citizens of India. नेक्स्ट इज ऑपरेशन गियर बॉक्स। सितंबर 2022 में डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू डीआरआई ने लॉन्च किया था ऑपरेशन गियर बॉक्स टू स्टॉप हेरोइन स्मगलिंग। तो भाई आपको सिंपली याद रखना है कि ऑपरेशन गियर बॉक्स किस लिए है, हेरोइन स्मगलिंग को रोकने के लिए, राइट। एंड हिडन ड्रग्स जो गियर बॉक्सेस में छुपा के लेके जाते हैं, इसलिए यहाँ से इसको नाम मिला था गियर बॉक्स, कि भाई गियर बॉक्सेस में ड्रग्स या हेरोइन छुपा के लेके जाया जाता है, तो उसको रोकने के लिए जो ऑपरेशन शुरू किया गया, दैट इज द ऑपरेशन गियर बॉक्स। नेक्स्ट इज जल दूत ऐप। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने लॉन्च किया है इसको, जलदूत ऐप। एंड जलदूत ऐप ई ब्रोशर, ये दो चीज़ें लॉन्च की है टू कैप्चर द ग्राउंड वाटर लेवल इन बेटर वे, एंड मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने इसको बनाया है। तो भाई जलदूत ऐप क्या है, ये जो ग्राउंड वाटर लेवल है उसको कैप्चर करने के लिए ये जलदूत क्रिएट किया गया है, एंड दिस हैज बीन क्रिएटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ऑपरेशन मेक चक्र। ऑपरेशन मेक चक्र पहली चीज़ याद रखनी है किसने स्टार्ट किया है, तो भाई सीबीआई ने स्टार्ट किया है। एंड जो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल्स जो ऑनलाइन है उसके स्प्रेड को रोकने के लिए, ठीक है। इसी की जैसे एक और एक्सरसाइज ऑपरेशन कार्बन भी सीबीआई ने लॉन्च की थी नवंबर 2021 में। तो ऑपरेशन मेक चक्र एंड ऑपरेशन कार्बन दोनों का एक ही ऑब्जेक्टिव है कि जो भी ऑनलाइन सामग्री पड़ी हुई है बच्चों के अब्यूज से लेकर सेक्सुअल अब्यूज को लेकर, उसको रोका जाए या उसको बढ़ावा देने से रोका जाए, उसके स्प्रेड को रोका जाए, फाइन। सो and this is operation make chakra. Next is jagriti. The department of consumer affairs in July 2022 has launched Jagriti, a mascot for empowering consumers and generating awareness for their rights. तो ये जागृति एक मैस्कट है, किसका मैस्कट है, कंज्यूमर्स को एम्पावर करने का और अवेयरनेस जनरेट करने का उनके अधिकारों के प्रति।
इट शैल बी शोन अलॉन्ग विद द टैगलाइन जागो ग्राहक जागो। तो भाई जागृति जो है इसी के साथ इसको जागो ग्राहक जागो के टैगलाइन के साथ सारे मीडिया कैंपेन्स में शो किया जाएगा। तो भाई आपने ऐड भी देखा होगा जागो ग्राहक जागो का, उसी के साथ अब ये जागृति मैस्कट भी उसमें डाल दिया जाएगा। डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने ये किया है। नेक्स्ट इज राइट टू बी फॉरगॉटन। तो रिकॉग्नाइजिंग द राइट टू बी फॉरगॉटन इज अ पार्ट ऑफ राइट टू privacy. The Supreme Court in 2022 July ordered its registry to work out a mechanism to remove the personal details of litigants entangled in matrimonial litigation. तो भाई matrimonial litigation में जो भी personal details होती हैं litigants की उसको remove करने के लिए ये बात उठी थी। भाई right to be forgotten होता क्या है, तो ये बोलता है कि the data subject shall have the right to obtain from the controller the erasure of the personal data concerning him or her without undue delay. तो भाई कोई कभी कभी आपने देखा होगा कि किसी के बारे में न्यूज़ आ गई है। लेट्स से अभी भी अगर हम देखें न्यूज़ में बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जो किसी को डिफेम कर सकती हैं। अभी उनके बारे में कोई पुष्टि नहीं हुई है बट वो डिफेम कर रही हैं। तो डिफेमेशन के केसेस एक बार उठ तो जाते हैं, बहुत सारा नाम भी उछल जाता है, लेकिन अगर फ्यूचर में कभी वो केस बंद हो भी जाता है एंड वो विक्टिम जो आज पोस्ट किया जा रहा है कल को वो क्लीन निकल के आता है, बट उसके बारे में जो डेटा पड़ा हुआ है साइट पर वो इरेज नहीं किया जाता। सो यही है राइट टू बी फॉरगॉटन कि भाई आप वो डेटा इरेज कर दो, दैट इज नॉट रिलेटेबल। अब उस पर फिर उसकी मान की हानि हो रही है, उसको मान हानि होती जा रही है, तो ये डेटा रिलीज करना है आपको, राइट। तो ये है डेटा राइट टू फॉरगॉटन। राइट टू प्रिवेसी, ये केएस पुट्टास्वामी केस था वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जजमेंट 2017। एक 9 जज की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी जिसको हेड कर रहे थे इन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जीएस खेहर। तो उन्होंने बोला था कि राइट टू प्राइवेसी जो है ये एक इंटेंसिव पार्ट है राइट टू लाइफ का एंड पर्सनल लिबर्टी अंडर आर्टिकल 21 एज अ फंडामेंटल राइट। सो आई होप आपने पॉलिटी में फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर कंप्लीट कर लिया होगा, पढ़ लिया होगा। तो वो ये आपको आइडिया होगा कि भाई कौन से आर्टिकल्स में क्या आपको राइट्स दिए गए हैं। नहीं भी पढ़ा है तो प्लीज़ जब भी आपका पॉलिटी स्टार्ट होता है, आप स्टार्ट करते हैं तो ये वाला चैप्टर सबसे पहले आप बहुत अच्छे से पढ़े। ऐसा नहीं है चैप्टर्स उसमें सारे इंपॉर्टेंट है, बट ये आपके अधिकारों के चैप्टर्स हैं। ये आपको एज अ जनरल सिटीजन ऑफ इंडिया भी आपको आने चाहिए, राइट। सो नेक्स्ट न्यूज़ हियर इज अबाउट परिमाण। जीआईएस टेक्नोलॉजी और रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी को इफेक्टिवली यूज़ किया जाए, इसीलिए नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड ने जियो पोर्टल परिमाण बनाया है विच इज़ ओपन टू पब्लिक। परिमाण इज अ पोर्टल फॉर एनालिटिकल रीजनल इंफॉर्मेशन एंड मैपिंग ऑफ एनसीआर। इसको लॉन्च किया गया था 31 अगस्त 2021 को ओनली फॉर द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। इसको डेवलप किया गया था एनआईसी के द्वारा एंड ऑब्जेक्टिव इसका ये था कि एनसीआर जियो पोर्टल परिमाण एक रोबस्ट सिस्टम है जो कि फैसिलिटेट करता है बेटर सब रीजनल एंड लोकल प्लानिंग। न्यू दिल्ली सहभागिता स्कीम। तो दिल्ली लेफ्टिनेंट गवर्नर वी के सक्सेना जुलाई 2022 में इन्होंने सहभागिता स्कीम लॉन्च की थी to increase the involvement of the residential welfare association in optimal tax collection and waste management system। ठीक है, तो टैक्स कलेक्शन के लिए बहुत इतना इम्पोर्टेंट नहीं हो जाता किसी पर्टिकुलर जगह के लिए है तो। हालांकि जो रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन के इन्वॉल्वमेंट के साथ इन्होंने ऑप्टिमल टैक्स कलेक्शन के लिए शुरू किया गया था कि भाई सहभागिता होनी चाहिए सबकी। नेक्स्ट इज हर घर दस्तक। इंडियन गवर्नमेंट ने रीलॉन्च किया इस कैंपेन को, हर घर दस्तक 2.0 वर्जन। ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने लॉन्च किया है इसको। इसका फर्स्ट फेज नवंबर 2021 में स्टार्ट हुआ था और ये हर घर दस्तक जो है ये डोर टू डोर ड्राइव है कोविड-19 वैक्सीनेशन के लिए for all the beneficiaries and spreading awareness about COVID-19 वैक्सीन। तो भाई हर घर दस्तक दे के आपको वैक्सीन प्रोवाइड की जाएगी। तो भाई आप में से अभी भी कुछ लोग अगर ऐसे हैं जिन्होंने अपने आप को वैक्सीनेटेड नहीं करवाया है तो ये ना सोचें कि कोविड नहीं रिकर होने वाला या अब कुछ नहीं होता है। ये वैक्सीनेशन आपको खुद को भी प्रोटेक्ट करेगा और आपसे दूसरों को भी प्रोटेक्ट करेगा। तो भाई अपनी सेफ्टी अगर नहीं भी चाहिए तो दूसरों की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए ये वैक्सीनेशन ड्राइव का हिस्सा बने और वैक्सीनेशन को कंप्लीट करवाएं। ठीक है, दिस इज माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। नाउ नेक्स्ट इज भारत गौरव ट्रेन्स। इंडियन रेलवे सदर्न जोन फ्लैग्ड ऑफ द कंट्रीज फर्स्ट प्राइवेटली रन ट्रेन अंडर द भारत गौरव ट्रेन्स। तो ये पहली प्राइवेटली रन ट्रेन है। 14 जून 2022 को इसको स्टार्ट किया गया था and it was being operated between Coimbatore in Tamil Nadu to Srinagar Shirdi in Sainagar Shirdi in Maharashtra.
सदर्न रेलवे पहला जोन बन गया है इन इंडियन रेलवेज टू गेट द फर्स्ट रजिस्टर्ड सर्विस प्रोवाइडर अंडर द भारत गौरव ट्रेन। ठीक है, तो पहला रजिस्टर्ड सर्विस प्रोवाइडर इनको मिल गया है सदर्न रेलवे को। स्कीम अनाउंस की गई थी 2021 में एंड इट वाज स्टार्टेड बाय यूनियन गवर्नमेंट अंडर द देखो अपना देश टू प्रमोट द डोमेस्टिक टूरिज्म। डोमेस्टिक टूरिज्म में देखो अपना देश कैंपेन या इनिशिएटिव के माध्यम से ये शुरू किया गया था, इनिशिएट किया गया था। नेक्स्ट इज यूनेस्को रिजर्व लिस्ट खुफस्कुल लेक। तो खुफस्कुल लेक नेशनल पार्क, सॉरी ये पूरा एक ही है, खुफस्कुल लेक नेशनल पार्क। तो ये खुफस्कुल लेक नेशनल पार्क जो है ये कहाँ पर है? ये इंडिया में नहीं है, दिस इज इन मंगोलिया, राइट। तो ये ऐड कर दिया गया है वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स में। दिस डिसीजन वाज टेकन ड्यूरिंग द 34th सेशन ऑफ द इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटिंग काउंसिल ऑफ मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, दैट इज द मैप प्रोग्राम। आपको बताना है कि मैप प्रोग्राम में भारत से कितने साइट्स इसमें लिस्टेड है। कमेंट बॉक्स में प्लीज मेंशन कीजिए कि भारत से कितनी साइट्स इस मैप प्रोग्राम में लिस्टेड है, राइट। नेक्स्ट इज ईज 5.0 या 5.0। सो ऑन जून 8 फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने लॉन्च किया था ईज 5.0 कॉमन रिफॉर्म्स एजेंडा ऑफ ईज नेक्स्ट प्रोग्राम। ये पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए बनाया गया है, डेवलप किया गया है एंड इसको लॉन्च किया गया है इन कोलैबोरेशन विद पीएसपीज इन जनवरी 18। ईज 1.0 की बात करें तो इसमें सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट देखने को मिला था इसकी वजह से इन द परफॉर्मेंस ऑफ so sorry public sector banks का in resolving the non performing assets issues in a transparent manner। तो ईज जो है ये बैंकिंग सेक्टर के लिए लॉन्च किया गया है, इसका पहला फेज लॉन्च किया गया था, एनपीए को टैकल करने में बहुत मदद मिली थी, इसी का सेकंड फेज फिर से लॉन्च किया गया है। केरला फर्स्ट इन एशियाज ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट। तो एशिया की जो ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट है रिलीज की गई है उसमें पहली रैंक जो मिली है वो केरला को मिली है। नेक्स्ट इज दिल्ली स्टार्टअप पॉलिसी। ये दिल्ली it will enable Delhi to emerge as a global innovation hub and most preferred destination for startups। तो भाई global innovation hub के तौर पे और सबसे preferred destination है ये startups के लिए by 2030। business blaster program currently being run in Delhi government schools। तो अभी फिलहाल दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल्स में जो प्रोग्राम चल रहा है अवेयरनेस के लिए दैट इज द business blaster program, right? Next is India's biggest drone festival. Important question again. India's biggest drone festival, भारत ड्रोन महोत्सव, ये कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया? तो ये ऑर्गेनाइज किया गया न्यू दिल्ली में। इसमें फोकस रखा गया था इंडियन ड्रोन टैक्सी प्रोटोटाइप पर, किसान ड्रोन, डिजिटल मैपिंग थ्रू ड्रोन टेक्नोलॉजी एटसेट्रा। तो भाई इंडिया का सबसे बड़ा ड्रोन फेस्टिवल भारत ड्रोन महोत्सव कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया? न्यू दिल्ली में। लद्दाख रिकॉर्डेड द हाईएस्ट सेक्स रेशियो इन द कंट्री। हाईएस्ट सेक्स रेशियो जो है वो रिकॉर्ड किया गया है लद्दाख में। ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आपको याद रखनी है। So Office of Registrar General and Census Commissioner has published this report, Vital Statistics of India based on the Civil Registration System। इस रिपोर्ट के हिसाब से जो लद्दाख जो यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख है उसमें 1104 सेक्स रेशो रिकॉर्ड किया गया एट बर्थ इन कंट्री इन 2020। इसके बाद नेक्स्ट अरुणाचल प्रदेश है, उसके बाद अंडमान निकोबार है, उसके बाद त्रिपुरा है एंड उसके बाद केरला है। तो केरला थोड़ा पीछे हो गया है भाई। सो लद्दाख अगर सारे स्टेट्स और यूटीज को देखेंगे तो लद्दाख है एंड देन अरुणाचल प्रदेश आ जाता है सेकंड, उसके बाद अंडमान एंड निकोबार आ जाता है, उसके बाद त्रिपुरा आ जाता है एंड उसके बाद केरला। इंडिया का पहला, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्लीज इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट अगेन एन इम्पॉर्टेंट न्यूज़ भाई, इंडिया का पहला लेवेंडर फेस्टिवल जो है वो कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया, कहाँ पर इनॉग्रेट किया गया? तो ये किया गया भद्रवाह डिस्ट्रिक्ट जम्मू डिवीजन, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, भदरवा इज द बर्थ प्लेस ऑफ इंडियाज पर्पल रेवोल्यूशन। तो इसीलिए ये बेस्ट प्लेस भी माना जाता है लेवेंडर कल्टीवेशन के लिए इन टर्म्स ऑफ लैंड एंड क्लाइमेट। 2018 में कंट्री का पहला नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड मेडिसिन ये भी भदरवा में ही बनाया गया था। फाइन। तो लेवेंडर फेस्टिवल कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया? लेवेंडर फेस्टिवल किया गया भदरवा डिस्ट्रिक्ट जम्मू में। नेक्स्ट इज 540 मेगावाट क्वार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। तो अप्रैल 2022 में कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने विच वाज चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर, इन्होंने अप्रूवल दिया अबाउट द फॉर द इन्वेस्टमेंट ऑफ 4526.12 करोड़ फॉर 540 मेगावाट्स
क्वार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लोकेटेड ऑन रिवर चिनाब इन किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर। तो भाई ये जो सिंपल क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, ये जो क्वार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है वो कहाँ पर है, आपको याद रखना है। दिस इज इन जम्मू कश्मीर। मुंबई एंड हैदराबाद 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड। तो भाई यूनाइटेड नेशंस फाओ, दैट इज द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, एंड आर्बर डे फाउंडेशन, इन्होंने जॉइंटली रिकॉग्नाइज किया कि मुंबई एंड हैदराबाद जो है दे आर द ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड, ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड। फाइन, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। वर्ल्ड हाईएस्ट टनल एट शिंकुला पास। तो बीआरओ डायरेक्टर लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी ने 16 अप्रैल 2022 को इन्फॉर्म किया कि जो बीआरओ है वो वर्ल्ड का हाईएस्ट टनल बना रही है, कंस्ट्रक्ट कर रही है एट द शिंकुला पास। ठीक है, शिंकुला पास एट 16,580 फीट टू कनेक्ट हिमाचल प्रदेश टू लद्दाख। तो भाई किसको कनेक्ट करेगा, कहाँ से, हिमाचल को लद्दाख या फिर लाकलांग के साथ कनेक्ट करेगा। ये आई वुड सजेस्ट कि इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, इनको आप याद तो कर ही लीजिए, बट उसके साथ साथ एक बार ना मैप साथ में रख के देख लिया कीजिए, तो ये फिर छप जाता है दिमाग में कि भाई कहाँ पर ये है अभी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक्चुअली ज्योग्राफी को, या इस तरह की रीजन वाइज लोकेशन वाइज चीज़ें को पढ़ने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप इसको मैपिंग को साथ साथ में आप इसको देखते जाइए। फाइन, नेक्स्ट इज नेट ग्रिड। May 3rd 2022 अमित शाह inaugurates the नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड कैंपस इन बेंगलुरु। तो हमारे जो ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर हैं उन्होंने नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड नेट ग्रिड कैंपस बेंगलोर में स्टार्ट किया। समर्थ इनिशिएटिव, ये लॉन्च हुआ ऑन द इंटरनेशनल वुमेन्स डे 8 मार्च। इसको लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के साथ, एंड स्किल डेवलपमेंट प्रोवाइड करेंगे ये, और मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस भी प्रोवाइड करेंगे टू द women. Next is Sujalam campaign. Sujalam campaign recently on 22nd March 2022, the Sujalam campaign 2.0 ये लॉन्च किया गया गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि ग्रे वाटर मैनेजमेंट हो सके थ्रू द पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल। ठीक है, तो सुजल मिलना चाहिए आपको, साफ जल, स्वच्छ जल। तो उसके लिए आप क्या होना चाहिए भाई, आपको ग्रे वाटर मैनेजमेंट आना चाहिए, एंड ग्रे वाटर मैनेजमेंट को देखने के लिए ये शुरू किया गया है। अगेन इम्पॉर्टेंट स्कीम, बहिनी स्कीम। तो बहिनी स्कीम लॉन्च की गई है सिक्किम गवर्नमेंट के द्वारा इन मार्च 2022, और इन्होंने बहिनी स्कीम स्टार्ट की है फॉर गर्ल्स। बहिनी मतलब बहन, तो गर्ल्स के लिए स्टार्ट किया गया है। 100% एक्सेस देंगे ये टू फ्री एंड सेफ सैनिटरी पैड्स टू सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी स्कूल गोइंग गर्ल्स के लिए। तो भाई जो सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्कूल गोइंग गर्ल्स, उनका ड्रॉप आउट रेट्स बहुत हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस मेंस्ट्रुएशन साइकिल। तो इसीलिए उनको 100% एक्सेस दिया जाएगा फ्री और सेफ सैनिटरी पैड्स का। राइट, सो दिस इज अबाउट बहिनी स्कीम विच हैज बीन स्टार्टेड इन सिक्किम। नेक्स्ट इज इंडियाज फर्स्ट 100% women owned इंडस्ट्रियल पार्क। तो ये पहला जो 100% women owned इंडस्ट्रियल पार्क है वो है हैदराबाद में। इट इज प्रेजेंटेड बाय फिक्की, हैदराबाद। याद रखना है आपको, पहला फर्स्ट women owned इंडस्ट्रियल पार्क हैदराबाद। नेक्स्ट इज यूपी बिल्ड्स हाईएस्ट नंबर ऑफ अमृत सरोवर्स। तो यूपी में सबसे ज़्यादा अमृत सरोवर्स बना दिए गए हैं भाई, 8,462 अमृत सरोवर इन यूपी में बना दिए गए हैं। ऐसा नहीं है कि वहाँ जाके आपको अमृत मिलेगा, अमृत सरोवर मतलब जल, मतलब अपने आप में ही अमृत है पानी। राइट, तो लेक्स बनाई गई हैं। यूपी में लखीमपुर खीरी जो है वो टॉप परफॉर्मर है इसमें। लखीमपुर खीरी में ही अकेले 256 अमृत सरोवर आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा जो टॉप परफॉर्मिंग स्टेट्स हैं वो हैं मध्य प्रदेश एंड जम्मू कश्मीर। सो यूपी, एमपी एंड जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट इज अमृत सरोवर मिशन लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अप्रैल 24 2022 में, टू प्रमोट द वाटर कंजर्वेशन बाय द डेवलपमेंट ऑफ रिजुविनेशन ऑफ वाटर बॉडीज। तो भाई जो भी वाटर बॉडीज हैं उसको रिजुविनेट करने के लिए ये जो कैंपेन है ये शुरू किया गया था, अमृत सरोवर कैंपेन, इन ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स अक्रॉस इंडिया। तो भाई इंडिया में हर डिस्ट्रिक्ट में इसको शुरू किया गया था। तो आई गेस विद दिस वी आर डन विद आवर न्यूज़ इन शॉर्ट। अब यहाँ पे कुछ स्कीम्स दी गई हैं, लिस्ट दी गई है उनकी सेंट्रल गवर्नमेंट की। आई गेस उसके बाद
एप्लीकेशंस। तो इसको हम एक बार वी जस्ट हैव अ लुक। देखिए पूरी लिस्ट को मगअप तो आप नहीं कर सकते, ना ही मैं आपको करवा सकती हूँ, और हर स्कीम उतनी इम्पोर्टेंट नहीं भी होगी। बस हम देखते जाएंगे कि कौन सी स्कीम कब लॉन्च हुई है या किस किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च हुई है। ठीक है, तो आई गेस इसमें बहुत ज़्यादा डिटेलिंग वाला पार्ट नहीं करना है। मैं अगर थोड़ा सा फास्ट जाती हूँ तो जस्ट बेयर विद मी, क्योंकि ये रिवीजन पार्ट है, यहाँ पे आपको बहुत डिटेलिंग में नहीं जाना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द लिस्ट ऑफ स्कीम्स। सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पहली स्कीम है यहाँ पे नल से जल योजना, जो कि 2019 में लॉन्च की गई थी। भाई जल से रिलेटेड है तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है, और ये क्या करेंगे, इनका एम है कि पाइप्ड ड्रिंकिंग वाटर आपको प्रोवाइड करेंगे। हर रूरल हाउस होल्ड को पाइप ड्रिंकिंग वाटर, मतलब आपके घर तक आपके पाइप से पानी आ रहा है। एंड 2024 तक का लक्ष्य इन्होंने रखा है, और ये जल जीवन मिशन का ही कंपोनेंट है। नल से जल, ठीक है, नल से जल आपको मिलेगा घर तक। नेक्स्ट इज प्रमोशन ऑफ ऑल्टरनेटिव न्यूट्रिएंट्स फॉर एग्रीकल्चर मैनेजमेंट योजना, प्रणाम। तो प्रणाम हमने पढ़ा भी था अभी न्यूज़ इन शॉर्ट में, इनफैक्ट इलेबोरेटिव भी पढ़ा था कि जो ऑल्टरनेट न्यूट्रिएंट्स हैं एग्रीकल्चर मैनेजमेंट के लिए, उसके लिए जो स्कीम शुरू की हुई थी फर्टिलाइजर्स के लिए, दैट इज़ प्रणाम। तो भाई अगर फर्टिलाइजर्स या इससे रिलेटेड है फील्ड से, तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की होगी, और इसका एम क्या है कि केमिकल फर्टिलाइजर्स के यूज़ को कम करना। नेक्स्ट इज पीएम किसान, वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम पीएम किसान। तो ये लॉन्च की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के लिए। सो दिस इज़ फॉर द फार्मर्स वेलफेयर ओनली, कि इसमें जो सेंटर है वो ट्रांसफर करेगा 6,000 रुपये का अमाउंट पर ईयर इन 3 इंस्टॉलमेंट, मतलब 2-2 हज़ार तक के 3 इंस्टॉलमेंट में डायरेक्टली बैंक अकाउंट्स में जाएंगे। और ये अब सारे ही लैंड होल्डिंग फार्मर्स के लिए हो गया है। इसमें कोई कैटेगरी नहीं है कि आपको किस फार्मर के लिए करना है, स्टार्टिंग में थी बट उसको बाद में चेंज करके सारे ही लैंड होल्डिंग फार्मर्स के लिए इसको कर दिया गया था। नेक्स्ट इज वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ओडीओपी इनिशिएटिव। तो भाई ये जो ओडीओपी इनिशिएटिव है ये मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग का है, और इसमें क्या होगा कि ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको अपना फुल पोटेंशियल वो रीच कर पाएँ, उसमें इनको मदद किया जाएगा। तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, जिस डिस्ट्रिक्ट से जो प्रोडक्ट फेमस है उसको उसकी पूरी फुल पोटेंशियल को यूटिलाइज किया जा सके। नेक्स्ट इज पर्वतमाला। पर्वतमाला रिसेंट बजट में इंट्रोड्यूस किया गया था, यूनियन बजट फॉर 2022-23। तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज इसको बना रहे हैं पर्वतमाला। और ये पर्वतमाला है क्या, देखिए आपने सागरमाला भारतमाला पढ़ा था, ऐसी पर्वतमाला है। तो पर्वतों को जोड़ना, अब पर्वतों को कैसे जोड़ोगे, रोड तो नहीं बन सकती है, तो पर्वतों को आप जोड़ोगे रोप वे से। ठीक है, झूला जिसको बोलते हैं ना, उड़न खटोला। तो रोप वेज के माध्यम से जोड़ा जाएगा हिली एरियाज में, और ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड से चलेगा। तो वर्ड से भी आप कुछ चीज़ों को डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। पर्वतमाला है तो भाई पर्वतों पे माला कैसे, हाउ कुड यू शो द माला इन पर्वत, भाई रोप वेज आप बनाएंगे। नेक्स्ट है सागर परिक्रमा, इसका फेज 2 है। तो सागर परिक्रमा का फेज 2 जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज और एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग का है। ये लॉन्च किया गया था रिसेंटली 19 फरवरी 2023 को, इसका फेज 2। और ये नेविगेशन जर्नी है जो कि कंडक्ट की जाएगी इन ऑल द कोस्टल स्टेट्स यूटीज थ्रू अ प्री डिसाइडेड सी रूट। एंड इसमें आप डेमोन्स्ट्रेट करोगे सॉलिडारिटी विद ऑल द फिशर फॉक्स। तो जितने भी मछुआरे हैं उनको सॉलिडारिटी प्रोवाइड करने के लिए फिश फार्मर्स को और कंसर्न स्टेक होल्डर्स को। सागर परिक्रमा। नेक्स्ट इज प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन स्कीम, ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की स्कीम है। इसमें जो भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स हैं जो कि 18 से 40 साल की उम्र में हैं, इनको मिनिमम एश्योर्ड पेंशन मिलेगा 3,000 रुपये पर मंथ का, 60 साल की एज होने के बाद। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन स्कीम। समर्थ, समर्थ ये मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के द्वारा लॉन्च की गई थी। स्पेशल एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोशन ड्राइव है, विमेन के लिए है। uh, उनको एक अपॉर्चुनिटी देने के लिए टू बी सेल्फ रिलायंट एंड इंडिपेंडेंट बाय अंडरटेकिंग द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। नेक्स्ट इज रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस रैंप प्रोग्राम, लॉन्च्ड ऑन 30 जून 2022। ये भी एमएसएमई के द्वारा शुरू किया गया है। तो रैंप स्कीम किसकी है, एमएसएमई की है। इसमें क्या करेंगे, मार्केट एक्सेस कैसे इम्प्रूव हो एमएसएमई मार्केट्स का, और उनके क्रेडिट कैसे इम्प्रूव किया जा सके, उनके इंस्टीट्यूशन को कैसे स्ट्रेंथन किया, सारी चीज़ों का ध्यान इसमें दिया जाएगा। नेक्स्ट इज उद्यमी भारत कैंपेन, एमएसएमई का है ये, और इसमें एनकरेज किया जाएगा एमएसएमईज को टू ऑफर द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर द ग्लोबल मार्केट। ठीक है, तो ये है उद्यमी भारत, उद्यमी भारत, भारत को उद्यमी बनाना है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, ये मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन की स्कीम है। और ये जो नई इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी स्कीम है फॉर ये उसके लिए
मतलब शुरू किया गया है। एंड ये फ्री फूड ग्रेन्स देंगे टू अंत्योदय अन्न योजना एंड प्राइमरी हाउस होल्ड बेनिफिशरीज को इस स्कीम के माध्यम से। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना कोविड के टाइम पे इसको लॉन्च किया गया था टू हेल्प द पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। नेक्स्ट इज स्वनिधि से समृद्धि प्रोग्राम। स्वनिधि से समृद्धि प्रोग्राम जो है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का है। सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स प्रोवाइड करना है स्ट्रीट वेंडर्स को, जिससे कि उनका होलिस्टिक डेवलपमेंट हो पाए। स्वनिधि से समृद्धि। नेक्स्ट है सागरमाला प्रोग्राम। सागरमाला जो है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज का है। तो सागरमाला बना रहे हैं, अगेन वाटर से रिलेटेड है, समुद्र से रिलेटेड है। तो दिस इज अबाउट पोर्ट मॉडर्नाइजेशन, कनेक्टिविटी एंड न्यू पोर्ट डेवलपमेंट। पोर्ट मॉडर्नाइजेशन, कनेक्टिविटी एंड न्यू पोर्ट डेवलपमेंट। नेक्स्ट इज नमस्ते स्कीम, नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम स्कीम। ये एक जॉइंट इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का। तो अम, इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है नमस्ते का, इम्पोर्टेंट हो जाती है, इम्पोर्टेंट तो सारी न्यूज़ स्कीम्स हैं खैर, बट इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि जो सैनिटेशन वर्कर्स होते हैं जो इंडिया में, जो मैन होल्स होते हैं क्लीनिंग या कुछ भी इस तरीके के जो सैनिटेशन वर्कर्स होते हैं, उसकी वजह से किसी की मृत्यु ना हो, तो ज़ीरो फैटेलिटी अचीव करना इनका एम है। राइट। नमस्ते। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने इसको लॉन्च किया था और ये 2 लाख का एक्सीडेंटल कवर आपको प्रोवाइड करता है या फिर टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी के केस में, और 1 लाख का करता है इन केस ऑफ परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। ठीक है। अम, दूसरा है प्रधानमंत्री जन धन योजना। तो ये भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का ही है। ये यूनिवर्सल एक्सेस प्रोवाइड करता है टू फाइनेंशियल सर्विसेज, नेमली बैंकिंग सर्विसेज एंड डिपॉजिट्स। इसके अलावा अकाउंट्स, रेमिटेंस, क्रेडिट, इंश्योरेंस, पेंशन इन एन अफोर्डेबल मैनर थ्रू द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, ये भी आपको इसमें कुछ सुविधाएं दे दी जाएंगी। राइट। सो प्रधानमंत्री जन धन योजना। नेक्स्ट इज सर्विसेज, ई हेल्थ असिस्टेंस एंड टेलीकम्युनिकेशन, सेहत इनिशिएटिव। सो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का है ये। इसमें क्या होगा, ये ट्राई सर्विस टेली कंसल्टेशन सर्विस है जो कि जितने भी एंटाइटल्ड पर्सनल हैं उनकी फैमिलीज हैं उनके लिए इसको बनाया गया है। सेहत स्टे होम ओपीडी, ये पेशेंट टू डॉक्टर सिस्टम है जहाँ पे पेशेंट जो है वो कंसल्ट कर सकते हैं डॉक्टर के साथ रिमोटली थ्रू इंटरनेट यूजिंग स्मार्टफोन और लैपटॉप। तो भी आप घर बैठे डॉक्टर के साथ रिमोटली आप कंसल्ट कर सकते हैं। लेकिन ये ट्राई सर्विस टेलीकम्युनिकेशन है, स्पेसिफिकली एंटाइटल्ड जो भी पर्सनल्स हैं आपके जो सर्विसेज में हैं उनके और उनकी फैमिलीज के लिए शुरू किया गया है। तो इसीलिए इसको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट इज प्रधानमंत्री जन औषधि योजना। तो भाई जन औषधि योजना तो है, तो केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री होगी, और क्वालिटी जेनरिक मेडिसिन को प्रोवाइड करने के लिए, ये इंश्योर करने के लिए शुरू किया गया है। नेक्स्ट इज प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड डेवलपमेंट, एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट का एक इनिशिएटिव है। इसके अंतर्गत जो ट्रेनिंग है और असेसमेंट फीस है वो कम्प्लीटली पे की जाएगी गवर्नमेंट के द्वारा इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में, कौशल विकास में। एंड पे आउट्स आर प्रोवाइडेड टू द ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स इन अलाइनमेंट विद द कॉमन नॉर्म्स। तो भाई पे आउट्स भी दिए जाएंगे ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स को। तो ये है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, एजुकेशन मिनिस्ट्री एंड स्किल डेवलपमेंट ने ये शुरू किया है। नेक्स्ट इज पढ़े भारत कैंपेन। तो ये 100 दिन का रीडिंग कैंपेन है जो कि स्टार्ट हुआ था 1 जनवरी 2022 से अप्रैल 10 2022 तक ये चला था, पढ़े भारत कैंपेन। और ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट के द्वारा ही स्टार्ट किया गया था। तो जो लर्निंग लेवल्स है स्टूडेंट्स का उसको इम्प्रूव करना, एंड बिकॉज इससे क्या होता है कि जब लर्निंग लेवल इम्प्रूव होता है तो क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग, वोकेबलरी एंड एबिलिटी टू एक्सप्रेस बोथ वर्बली एंड इन राइटिंग, ये भी बच्चे का इम्प्रूव होता है। ओवरऑल एक होलिस्टिक डेवलपमेंट बच्चे का होता है। तो ये था पढ़े भारत कैंपेन। नेक्स्ट इज मिशन वात्सल्य। मिशन वात्सल्य मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का है। वात्सल्य से आपको समझ आ रहा होगा एक वार्मथ, एक जो बेसिकली चाइल्डहुड वार्मथ होती है, वात्सल्य देना, ये इसका मतलब होता है हिंदी अगर आपको इसका मीनिंग पता हो तो ये इट सिक्योर्स अ हेल्दी एंड हैप्पी चाइल्डहुड फॉर एवरी चाइल्ड इन इंडिया, दैट इज द वात्सल्य। नेक्स्ट इज मिशन शक्ति। मिशन शक्ति लॉन्च किया गया था ड्यूरिंग 15th फाइनेंस कमीशन पीरियड, एंड मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का है ये मिशन शक्ति। और ये एक मिशन मोड स्कीम है जो कि स्ट्रेंथन करेगी द इंटरवेंशन फॉर वुमेन सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड एम्पावरमेंट। मिशन शक्ति। ठीक है। तो ये विमेन सेफ्टी के लिए स्पेसिफिकली स्टार्ट की गई है। नेक्स्ट इज राष्ट्रीय वयोश्री योजना।
ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट का स्कीम है और ये इसका एम क्या है, टू प्रोवाइड एड्स एंड असिस्टिव लिविंग devices to senior citizens belonging to below poverty from age related disabilities, right? तो भाई जो भी लोग एज रिलेटेड डिसेबिलिटी से सफ़र कर रहे हैं और जो बीपीएल कैटेगरी को बिलोंग कर रहे हैं उनके लिए स्कीम शुरू की गई है, उनको असिस्टिव लर्निंग डिवाइसेस प्रोवाइड करने के लिए। असिस्टिव लिविंग डिवाइसेस आप समझते हैं, अगर किसी को सुनाई कम दे रहा है तो उनको हियरिंग एड्स देना, इस तरीके की चीज़ें जो प्रोवाइड की जाती है वो असिस्टिव लिविंग डिवाइसेस में आ जाती है। दैट इज़ द राष्ट्रीय वयोश्री। वयोश्री मतलब आप अ, उस जोन में आ गए हो, 60+ वाले जोन में। नेक्स्ट इज प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्ट्री के द्वारा शुरू किया गया है और ये आपको एलपीजी प्रोवाइड करता है, टू प्रोवाइड एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस प्रोवाइड करता है कनेक्शंस टू पुअर हाउसहोल्ड्स एंड रिड्यूस द हेल्थ एसोसिएटेड रिस्क विद द बर्निंग बायोमास। ठीक है, तो जो चूल्हा जलाते हैं उससे रिलेटेड जो हेल्थ एसोसिएटेड रिस्क होती है उसको कम करने के लिए शुरू किया गया था और इसके माध्यम से एलपीजी के सिलेंडर्स या कनेक्शन प्रोवाइड किए जा रहे थे। नेक्स्ट इज प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, आशा। ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर्स वेलफेयर ने शुरू किया है मिनिस्ट्री ने, और ये रेम्यूनरेटिव प्राइसेस पर इंश्योर करता है टू फार्मर्स फॉर देयर प्रोड्यूस। ठीक है, सो दीज वर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट स्कीम्स जो इस साल न्यूज़ में रही थी। स्कीम्स तो देखिए अनएंडिंग होती हैं, हर दिन कोई ना कोई नई स्कीम आ रही है, पर जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो यहाँ स्कीम्स हैं वो यहाँ पर हमने ऑलमोस्ट कवर कर ली हैं। अब कुछ एप्लीकेशंस हैं जो कि लॉन्च की गई थी भारत सरकार के द्वारा, जैसे कि खनन प्रहरी ऐप। तो खनन आप समझ रहे हो, अगर हिंदी में आप थोड़े से वेल वर्स्ड हो तो आपको पता होगा खनन बोलते हैं माइनिंग को। ठीक है, तो खनन प्रहरी एप्लीकेशन है, तो माइनिंग कौन करेगा, मिनिस्ट्री ऑफ कोल, और सिटीजन पार्टिसिपेशन को एनकरेज करेंगे इन एक्टिंग अगेंस्ट द इलीगल माइनिंग। तो ये बोल रहे हैं कि अगर इलीगल माइनिंग होती हुई कहीं भी दिखे तो खनन प्रहरी एप्लीकेशन पे आप उसको रजिस्टर कर दीजिए। नेक्स्ट इज डिजी क्लेम। ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के द्वारा शुरू किया गया था। इसका एम क्या है कि जो इंश्योरेंस क्लेम्स हैं उनके डिसबर्समेंट को फार्मर्स तक पहुंचाया जा सके, वो अवेल देमसेल्व्स टू क्रॉप इंश्योरेंस। तो भाई ये है आपका डिजी क्लेम, आप डिजिटल माध्यम से क्लेम कर सकते हो। नेक्स्ट इज ईवी यात्रा मोबाइल एप्लीकेशन। ये ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने लॉन्च किया है एंड ये फैसिलिटेट करता है इन व्हीकल नेविगेशन टू द नियरेस्ट पब्लिक चार्जर्स फॉर ईवी यूजर्स। इन व्हीकल नेविगेशन ये प्रोवाइड करेगा। ठीक है, इन व्हीकल नेविगेशन आपको दिया जाएगा टू द नियरेस्ट पब्लिक चार्जर फॉर ईवी यूजर। जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूज कर रहे हैं उनको ये प्रोवाइड किया जाए। ईवी यात्रा मोबाइल ऐप भाई, पेट्रोल पंप तो आपको हर जगह कुछ कुछ डिस्टेंस पे मिल ही जाते हैं, लेकिन अभी जो लोग ईवी अपने व्हीकल स्टार्ट किए इतने आसानी से नहीं मिलते हैं, तो इस मोबाइल ऐप के माध्यम से आप वहां तक पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट इज जल दूत। अभी हमने देखा था मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने शुरू किया था, तो ग्राम रोजगार सहायक को इनेबल करने के लिए कि वे वो वाटर लेवल का जो मेजरमेंट है उसको वो चेक कर पाएँ ट्वाइस अ ईयर। ठीक है, प्री मानसून एंड पोस्ट मानसून 2 बार इनको करना है जलदूत ऐप के माध्यम से। नेक्स्ट इज डिजी यात्रा ऐप। डिजी यात्रा इज मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन एंड डिजी यात्रा फाउंडेशन ने स्टार्ट किया है। कॉन्टैक्टलेस पैसेंजर आइडेंटिफिकेशन एयरपोर्ट्स पे की जाएगी इस ऐप के माध्यम से। नेक्स्ट इज साइन लर्न स्मार्टफोन ऐप, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो ये 10,000 वर्ड का लेक्सिकन है फॉर इंडियन साइन लैंग्वेज। इंडियन साइन लैंग्वेज के 10,000 वर्ड्स का लेक्सिकन ये प्रोवाइड किया गया है साइन लर्न ऐप स्मार्टफोन ऐप। तो भाई ये बेसिकली इसलिए भी किया गया है कि आप भी साइन लैंग्वेज, जो नॉर्मल पीपल हैं जो बोल सकते हैं सुन सकते हैं, वो भी साइन लैंग्वेज को सीखें, जिससे कि अगर आप कभी एनकाउंटर होते हैं किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जो सक्षम नहीं है सुनने के लिए बोलने के लिए, तो आप उनके साथ कम्युनिकेट कर पाएँ। ठीक है, नेक्स्ट इज साथी मोबाइल ऐप। साथी मोबाइल ऐप सेबी ने रिलीज किया है। ये इंफॉर्मेशन देगा अबाउट द सिक्योरिटी मार्केट्स। नेक्स्ट इज निदान पोर्टल। निदान इज नेशनल इंटीग्रेटेड डेटाबेस ऑन अरेस्टेड नार्को ऑफेंडर्स। एनसीबी ने इसको स्टार्ट किया है। ये वन स्टॉप सोल्यूशन है, जितने भी नार्कोटिक्स ऑफेंडर्स होते हैं या उनका जो रिलेटेड डेटा होता है उनके लिए एक वन स्टॉप सोल्यूशन है और इन्वेस्टिगेट एजेंसीज को हेल्प करेगा एक इफेक्टिव टूल की तरह टू कनेक्ट द डॉट्स व्हाइल प्रोबिंग द नार्कोटिक्स केसेस। तो निदान पोर्टल के लिए जितने भी आपके नार्कोटिक्स ऑफेंडर्स होते हैं उनसे रिलेटेड डेटा यहाँ पे आपको मिल जाएगा। एनसीबी ने इसको स्टार्ट किया है। नेक्स्ट इज गति शक्ति संचार पोर्टल। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। ब्रॉडबैंड इंफ्रास्ट्रक्चर को हर सिटीजन तक पहुंचाना इनका एम है। गति शक्ति, गति के साथ ये शक्ति आपको प्रोवाइड करेंगे और संचार भी।
संभव पोर्टल, मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी एंड अर्बन डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ यूपी, तो ये उत्तर प्रदेश का है स्पेसिफिकली। तो संभव पोर्टल ये किस लिए है? फॉर द डिस्पोजल ऑफ पब्लिक ग्रीवांसेस एंड मॉनिटरिंग प्रोग्राम्स। तो भैया अगर आप यूपी से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं और ये वीडियो देख रहे हैं और आप यूपी के किसी एग्जाम में फ्यूचर में अपियर होने वाले हैं, तो ये आपके लिए स्पेसिफिकली इम्पोर्टेंट हो जाता है संभव पोर्टल। तो ये मॉनिटरिंग करेगा प्रोग्राम्स को और स्कीम्स को ऑफ द 2 डिपार्टमेंट्स इन उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट इज पीएम दक्ष, प्रधानमंत्री दक्ष और कुशलता संपन्न हितग्राही। तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट के द्वारा ये शुरू किया गया था। इसका एम क्या है? स्किल डेवलपमेंट स्कीम्स को एक्सेसिबल बनाया जा सके टारगेटेड ग्रुप्स में। कौन कौन से टारगेटेड ग्रुप्स हैं? बैकवर्ड क्लासेस, शेड्यूल कास्ट एंड सफाई कर्मचारी। बैकवर्ड क्लासेस, शेड्यूल कास्ट एंड सफाई कर्मचारी में ये जो स्किल डेवलपमेंट एक्सेसिबल बनाया जा सके। नेक्स्ट इज आपदा प्रहरी मोबाइल ऐप। देखिए ये लाइन से गाँव उत्तर प्रदेश की स्कीम्स है ना। तो यूपी राही रोडवेज बस टिकट बुकिंग के लिए है ये। आपदा प्रहरी मोबाइल ऐप, ये इंटीग्रेटेड अर्ली वार्निंग सिस्टम या वेदर अलर्ट्स देगा। आपदा प्रहरी है ये, आपदा से पहले आपको बता देगा, अलर्ट कर देगा। उद्यम सारथी, ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और जॉब वैकेंसी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। ई कवच, ये जापानीज एंसेफ्लाइटिस को इरेडिकेट करने के लिए इम्पोर्टेंट है ये। ई कवच पोर्टल जापानीज एंसेफ्लाइटिस को इरेडिकेट करने के लिए है। और फैमिली आईडी पोर्टल गवर्नमेंट ऑफ यूपी का ही है ये भी, और इसमें फैमिली आईडी बनेगी, वन फैमिली वन आइडेंटिटी, एंड टू आइडेंटिफाई फैमिलीज एज अ यूनिट फॉर इम्प्लीमेंटिंग द वन जॉब पर फैमिली। ठीक है, तो आपको वन जॉब पर फैमिली आपको इससे प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये स्पेसिफिकली सारे के सारे यूपी के हैं, साथ ही साथ ये भी यूपी का है। बाकी आपकी सेंट्रल स्कीम्स हैं, सॉरी सेंट्रल एप्स हैं जो आपको इस साल में रिलीज हुए जो इम्पोर्टेंट रहे। नेक्स्ट इज अबाउट द जीआई टैग। भाई जीआई टैग भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स को एक साथ दे दिया गया है, तो 75 जीआई टैग्स हो गए हैं। देख लेते हैं कि करके इनको भी जल्दी जल्दी। तो देखिए जो अभी रिसेंटली ऐड हुए तो उनको देखने ही हैं, एक बार सब पर नज़र डाल लेंगे फटाफट बिना रुके। तो मार्चा राइस जो है, मार्चा राइस जीआई टैग दिया गया है बिहार में। अब बनारस, सॉरी उत्तर प्रदेश की पूरी लिस्ट दी गई है, लेट्स रीड दिस। बनारस के पान को मिला है, बनारस के लंगड़े आम को मिला है। आम लंगड़ा नहीं होता है, उसकी वैरायटी का नाम लंगड़ा है। रामनगर भाटा, भाटा मीन्स भटा, दैट इज ब्रिंजल, ब्रिंजल को बैगन को मिला है। आदम चीनी चावल, आदम चीनी चावल को मिला है। अलीगढ़ ताले को दिया गया है। बखीरा ब्रासवेयर, बंदा शजर पत्थर, ये बंदा शजर पत्थर जो ये पानी में नदी में ये मिलता है, इसमें फॉसिल रिमेन्स जैसे कुछ आर्टिकल्स दिखते हैं, तो ये अपने आप में ही बहुत ही खूबसूरत पत्थर होता है और इसी से फिर क्राफ्ट बनाई जाती है, दैट इज द बंदा शजर पत्थर। नगीना वुड क्राफ्ट, प्रतापगढ़ आंवला, हाथरस हींग और रीवा सुंदरजा में, सॉरी दिस ये एमपी का शुरू हो जाएगा यहाँ से। तो ये पूरी जो लिस्ट है ये उत्तर प्रदेश की है। बनारस पान, बनारस लंगड़ा आम, रामनगर भाटा, आदम चीनी चावल, अलीगढ़ ताला, बखीरा ब्रासवेयर, बंदा शजर पत्थर, नगीना वुड क्राफ्ट, प्रतापगढ़ आंवला और हाथरस हींग। एमपी में देखें तो एमपी में जो रिसेंटली मिला था वो तो एक तो बनारस का आम हो गया, एक रीवा का आ गया। रीवा का आम सुंदर है, बनारस का आम लंगड़ा है। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप याद कर लेना। जैसे भी निमोनिक्स, देखो रीवा आपको जगह पता है कि एमपी में है, आई होप अगर पता है तो इजी हो जाता है। ठीक है, नहीं पता है तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा कि भाई रीवा वैरायटी नहीं है, रीवा इज अ प्लेस इन एमपी, तो वहाँ के सुंदर जाम को मिला है। नेक्स्ट इज लद्दाख, लद्दाख का शिंक्सकोस। शिंक्सकोस क्या है? ये वुड कार्विंग है, ये हैंडीक्राफ्ट है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो नागरी दुबराज, तो दुबराज को मिला है, ये चावल है। फिर हम आ जाते हैं तमिलनाडु पे। भाई तमिलनाडु के नाम बड़े टिपिकल हैं, आई एम नॉट श्योर मैं सारे सही पढ़ पाऊंगी नहीं, सो एक्सक्यूज मी फॉर इट, बट लेट्स सी कि तमिलनाडु में मिला है आपका माना परे मुरुक्कू, ये फूड स्टफ है। कुकुम कुम्बुम पन्नेर थ्रचाई, दैट इज ग्रेप्स, ये अंगूर की वैरायटी है। कितना शॉर्ट एंड स्वीट लगता है ना अंगूर, ये नाम देखिए आप। देन मरथंडम हनी, ऊटी वारकी, ये भी फूड स्टफ है। मना मदुरई पॉटरी, सेलम सैगो,
सैगो तो आई गेस साबूदाने को बोलते हैं, जो हो सकता है यही हो। ऑथुर वेथ्रिलाई, निगामम कॉटन साड़ी, माइलाडी स्टोन कार्विंग्स, देन थाइकल रत्न क्राफ्ट एंड शोला वंदन वेथ्रिलाई। तो ये सब जो है ये तमिलनाडु के हैं भाई। आई होप डिस्टिंग्विश तो एटलीस्ट हम कर ही पाएंगे जब ये आ जाएंगे न्यूज़ में। तो ये कहाँ से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट इज अबाउट जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर से भी एक साथ बहुत सारे प्रोडक्ट्स को जीआई टैग दिया गया था। एक हमने पढ़ा था बशोली पेंटिंग्स को, देन बशोली की ही पश्मीना वुलन प्रोडक्ट को भी मिला है, रजौरी चिकरी वुड क्राफ्ट को मिला है, भद्रवाह राजमा को मिला है। आपको याद होगा अभी हमने पढ़ा था दिस लेवेंडर की खेती के लिए, तो भद्रवाह से ही स्टार्ट हुई थी। तो भद्रवाह राजमा को मिला है, मुश्क बुदजी राइस को मिला है, उधमपुर कलादी ये डेयरी प्रोडक्ट है, देन रामबन सुलाई हनी, ये रामबन अनारदाना को मिला है। ये सारे जम्मू कश्मीर से आ जाएंगे। अब यूपी से अगेन चुनार ग्लेज पॉटरी को मिला है, देन ये लास्ट ईयर के हैं। सोजत मेहंदी को मिला है राजस्थान से, भोटिया दान ऑफ उत्तराखंड ये भी हैंडीक्राफ्ट है, इसको मिला है। जुडिमा राइस ये आसाम को मिला है। बालाघाट चिन्नौर, बालाघाट भी एमपी में है तो एरिया तो आपको उससे भी नाम समझ आएगा। बालाघाट चिन्नौर ये मिला है मध्य प्रदेश में। देन पिथौरा गुजरात का हैंडीक्राफ्ट है। मंजूषा आर्ट, मंजूषा आर्ट बहुत फेमस आर्ट है। मंजूषा आर्ट बिहार से मिला है ये। उत्तराखंड आइपन, आइपन जो होता है हम रंगोली को बोलते हैं बेसिकली, तो ये उत्तराखंड आइपन को मिला है। मुनस्यारी राजमा को मिला है उत्तराखंड में। आपको जगह पता है तो अगेन आई वुड से कि फिर से इजीली आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उत्तराखंड रिंगल क्राफ्ट को मिला है, उत्तराखंड टमटा प्रोडक्ट को मिला है, एंड उत्तराखंड थुलमा को मिला है। देखिए एक चीज़ फिर से मैं बोलूँगी कि जैसे ही ये जीआई टैग्स आते हैं थोड़ा सा टाइम निकाल के, अब अभी शायद आप जब इस वीडियो को देख रहे हैं तो हो सकता है आपका रिविजन टाइम हो, नहीं टाइम मिलेगा, बट मैं जनरल एडवाइस आपको दे रही हूँ कि जब भी इस तरीके की कोई न्यूज़ आती है तो आप एक बार उसको ना, उसका फिगर, उसका इमेज देख लिया करो, तो वो फिर कैप्चर हो जाता है आपके अंदर, ईजी हो जाता है। अदरवाइज 75 साइट्स हैं भाई, सॉरी नॉट साइट्स, ये टैग्स हैं, तो पॉसिबल नहीं होता है। आप ये बोलो कि नहीं मुंह ज़बानी आपको सब याद है, नहीं हो पाएगा। तो आप, आई वुड सजेस्ट कि जब भी टाइम मिल रहा है फटाफट आपने उसको गूगल किया, एक बार देख लिया कि भाई क्या चीज़ है, तो थोड़ा सा ही आपको कुछ समय के लिए तो आपको स्टिक कर ही जाए, कैश मेमोरी जिसको बोलते हैं ना, तो कैश मेमोरी में चला जाएगा। एटलीस्ट एग्जाम जब आप देने जा रहे हैं तो आपको स्ट्राइक कर सकता है। बट देखो 75 में से एक या दो ही पूछे जाएंगे, पूरा पेपर तो 75 क्वेश्चन से तो जीआई टैग का नहीं भरा होगा, बट वो एक या दो जो है वो कहाँ से आ रहे हैं वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज मिंदोली बनाना, ये गोवा से है। बनारस जरदोजी, देखिए बनारस से बहुत सारी चीज़ों को मिल चुका है, बनारस पान को, लंगड़ा आम को, जरदोजी को। देन मिर्ज़ापुर पीतल बर्तन, मिर्ज़ापुर तो सभी को पता होगा, कालीन भैया से फेमस ही हो गए हैं। तो याद रखिएगा सिर्फ कालीन और कट्टे ही नहीं मिलते हैं, वहाँ पीतल के बर्तन भी मिलते हैं। बनारस वुड क्राफ्टिंग, देखिए फिर से बनारस के वुड कार्विंग को मिल गया है, बनारस की हैंड ब्लॉक प्रिंट को मिल गया है, बनारस का कुछ भी नहीं छोड़ा है। कुमाऊं चेयुरा ऑयल, कुमाऊं रीजन उत्तराखंड में है। रतौल मैंगो, तो जो आम है ये यूपी का है। माऊ सारी ये भी यूपी के है। हाथे चिल्ली मतलब ये मिर्च है, तो ये मणिपुर की। हाथी का नहीं मिला ये, हाथे चिल्ली, अब इसको क्या प्रोनाउंस एग्जैक्टली करते हैं, हेथे करते हैं, हाथे करते हैं, आई एम नॉट श्योर, बट ये मणिपुर से है। ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है। महोबा देसावरी पान, ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को, महोबा रीजन का जो पान है उसको मिला है। डल्ले खुरसानी इंडिया, आई गेस ये आई एम नॉट श्योर, आई पिन इन द, और अगर आपको पता है तो आप भी बताइए कमेंट में कि डल्ले खुरसानी कहाँ का है। वैसे मैं बहुत ज़्यादा श्योर नहीं हूँ, बट शायद लद्दाख का हो सकता है, बट डोंट गेट इनटू इट, ये मुझे श्योर नहीं इसलिए मैं इसके बारे में नहीं बोलूँगी। दिस नेक्स्ट इज नरसिंह पेट्टई नागास्वरम, ये तमिलनाडु से है। मिथिला मखाना, मिथिला ऑब्वियसली बिहार में है तो बिहार से ही है। एंड अलीबाग वाइट अनियन, ये मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं इसमें, महाराष्ट्र से है। अट्टापेडी अट्टाकोम्बू आवारा केरल से है।
अट्टापैडी थुवारा, ओन्नाटुकारा एल्लू, कंथलूर वट्टावड़ वेल्लुथुली, कोदुंगलूर पोट्टिवेलारी, ये सब के सब केरला से हैं। ठीक है, अगेन एक्सक्यूज मी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, बट थोड़ा डिफरेंस तो होता है। देखिए आप पढ़ेंगे ना तो आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ ये इस तरीके के जो वर्ड्स हैं ये केरला में ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, और जो ये वर्ड्स हैं जो अभी हमने देखे थे ये तमिलनाडु में थोड़ा सा अलग प्रोनाउंसिएशन उसका रहता होगा। तो पता नहीं उतना मुझे तो लैंग्वेज, आई एम नॉट वर्स्ड इन साउथ इंडियन लैंग्वेज, बट स्टिल थोड़ा सा डिफ्रेंसिएशन ना, विजुअल डिफ्रेंसिएशन जो होता है वो आप कर सकते हो। नेक्स्ट इज तेलंगाना से तंदूर रेड ग्राम, दैट इज लाल चना होता है ये। लद्दाख राग से कारपो एप्रिकट, खुवानी जो होती है, गमोसा तो असम का गमोसा, मतलब कि जो गमछा जिसको बोलते हैं ये है। एंड अभी तक देखें तो यूपी में 45 जीआई टैग्स है, आउट ऑफ दिस 20 बिलोंग टू वाराणसी रीजन। ओह माय गॉड, आई सेड ना वाराणसी में बहुत मिले हैं, एंड ये जो 20 है ये वाराणसी रीजन को ही बिलोंग कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ हम बस एक पेज और हमारा बच रहा है, जस्ट बेयर विद इट, और यहाँ पे हमारा नेशनल न्यूज़ खत्म हो जाएगी। तो नेशनल इंडाइसिस और रिपोर्ट्स देख लेते हैं। वर्ल्ड स्टेट लिस्ट इन टर्म्स ऑफ चाइल्ड मैरिज, सॉरी वर्स्ट स्टेट, आई एम सो सॉरी, वर्स्ट स्टेट लिस्ट इन टर्म्स ऑफ चाइल्ड मैरिज। तो 2020 में ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ने देखा था कि इसमें झारखंड जो है वर्स्ट स्टेट लिस्ट में आता है इन टर्म्स ऑफ चाइल्ड मैरिज। स्टिल पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स, ये एक थिंक टैंक है बेंगलोर बेस्ड पीएससी, वो क्रिएट करता है। इसमें हरियाणा और तमिलनाडु फर्स्ट टॉप रैंकर्स हैं, हरियाणा एंड तमिलनाडु। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स, ग्रीवांस रिड्रेसल इंडेक्स में ये डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवांसेस के द्वारा ये रिलीज किया गया, डीएआरपीजी जिसको बोलते हैं। और इसमें जो फर्स्ट रैंक इसमें मिली है कि ग्रीवांस रिड्रेसल में सबसे पहला जो क्विक रिस्पॉन्स देते हैं वो यूआईडीएआई दे रहे हैं, आधार। तो आधार का जोरों शोरों पे काम चल ही रहा है, आपको पता ही होगा, जहाँ जाइए वहाँ आधार की लाइन दिखती है, तो मिलना ही था, है ना। स्टेटिस्टिक्स मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म निकाल रहा है। महाराष्ट्र और तमिलनाडु फॉरेन टूरिस्ट के लिए, हमने पढ़ लिया है पहले भी, और तमिलनाडु और यूपी जो है वो डोमेस्टिक टूरिज्म के लिए। नेक्स्ट इज डिस्पोजल एंड एंट्री केसेस थ्रू द ई प्रोसिक्यूशन पोर्टल। तो भाई ये पोर्टल जो है यूनियन गवर्नमेंट मैनेज करती है अंडर द डिजिटल इंडिया मिशन, और इसमें जो है यूपी पहले रैंक आई है अबाउट द डिस्पोजल एंड एंट्री ऑफ केसेस थ्रू ई प्रोसिक्यूशन। ई प्रोसिक्यूशन पोर्टल के माध्यम से जो डिस्पोजल होते हैं वो उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट इज द फर्स्ट एडिशन ऑफ स्टेट रैंकिंग इंडेक्स फॉर एनएफएसए। तो एनएफएसए का जो पहला एडिशन निकला है ऑफ स्टेट रैंकिंग इंडेक्स का, यूनियन मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन पीयूष गोयल जी ने इसको रिलीज किया है। इसमें पहला रैंक जो आया है स्टेट रैंकिंग इंडेक्स में, फर्स्ट रैंक जो है एनएफएसए के लिए ओडिशा को मिला है, दूसरा यूपी को मिला है। थर्ड इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, ये रिलीज किया गया है बाय सुमन बेरी, द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। तो इसमें कर्नाटका मेजर स्टेट में फर्स्ट स्टेट आया है, नॉर्थ ईस्टर्न और हिल कैटेगरी में मणिपुर आया है, और चंडीगढ़ आया है यूटीज में। तो इनोवेशन इंडेक्स में इनोवेशन के लिए नीति आयोग ने रिलीज किया है, और इसमें कर्नाटका, देन हिली स्टेट में मणिपुर, एंड यूटीज में चंडीगढ़। फोर्थ स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स पसाई ने रिलीज किया है, इसमें लार्ज स्टेट्स में तमिलनाडु, देन ये हमने अपनी इंडाइसिस वाली न्यूज़ में भी देखा था, देन स्मॉल स्टेट्स में गोवा एंड यूनियन टेरिटरीज में जम्मू कश्मीर। तो फूड सेफ्टी में तमिलनाडु, गोवा एंड जम्मू कश्मीर, राइट। और इनोवेशन में कर्नाटका, मणिपुर एंड चंडीगढ़। नेक्स्ट इज नेस्टा। नेस्टा नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट, केरला ने टॉप किया है अमंग द रिमेनिंग स्टेट्स, ग्रुप ए, एंड जे एंड के अमंग द यूटीज। तो भाई जम्मू कश्मीर ने यूटीज में और केरला ने स्टेट्स में टॉप किया है नेस्टा रिपोर्ट में, नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी। देन सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इसको रिलीज किया है। हाईएस्ट सेक्स रेशियो एट द बर्थ रेट इन इंडिया, ये अभी जस्ट हमने ये न्यूज़ पढ़ी, लद्दाख में 1104 है, देन अरुणाचल में 1011 है। लोएस्ट सेक्स रेशियो की बात अगर करें इन द कंट्री, तो मणिपुर में देखने को मिली है 880, दादरा नगर हवेली में 898, एंड गुजरात में 909, राइट। तो ये कुछ डेटा चेंज हुए हैं, और ये देखने भी आपको ज़रूरी है, लेकिन हाँ फिर भी आप क्वेश्चन में ये ध्यान दीजिएगा कि वो किस हिसाब से पूछ रहे हैं। कभी कभी 2011 सेंसस से भी पूछते हैं, राइट। कभी पर्टिकुलर
किसी, जैसे मान लो उन्होंने ये पूछ लिया सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट के हिसाब से क्या, तो आप देख लीजिएगा किस हिसाब से वो पूछ रहे हैं, क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट इज नीति आयोग स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स से की राउंड 1। ये नीति आयोग गुजरात, केरला और पंजाब है, स्मॉलर स्टेट्स में गोवा, त्रिपुरा और मणिपुर। नेक्स्ट इज नीति आयोग एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स। तो नीति आयोग एंड इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस ने ये रिलीज किया है। इसमें गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटका टॉप पर है एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस में, एंड टॉप यूटीज में दिल्ली, गोवा एंड जम्मू कश्मीर है, और टॉप हिमालयन स्टेट्स में उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, तो ये जितने भी स्टेट्स को रैंकिंग मिली है, दे आर द टॉप स्टेट्स इन एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस। एंड द लास्ट न्यूज़ फॉर टुडे इज इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021। ये रिलीज किया है राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप में। इसमें जो टॉप स्टेट्स जिनमें सबसे ज़्यादा अटैक्स हुए हैं जर्नलिस्ट पे 2021 में, वो है जम्मू कश्मीर, फिर यूपी और फिर मध्य प्रदेश। जम्मू कश्मीर, यूपी और मध्य प्रदेश, राइट। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी जो नेशनल न्यूज़ में हमने कवर किया। अब जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन यहाँ पे शुरू होगा वो इंटरनेशनल अफेयर्स का शुरू होगा। तो ऑलमोस्ट हमने अपना 1/4 काम हमने अपना कंप्लीट कर लिया है इस बुक का। तो 1/4 बुक हमारी कंप्लीट हो चुकी है नेशनल न्यूज़ से। मैं आपको अगर दिखाऊं तो 1 सेकेंड, ये देखिए, ये जो हमारे हैं नेशनल, ये हमने कंप्लीट कर लिया था फर्स्ट सेक्शन में अपना पॉइंट्स टू रिमेंबर, एंड दिस इज द नेक्स्ट वन नेशनल अफेयर्स। ये हमने कंप्लीट कर लिया है टिल हियर। ठीक है, अब हम शुरू करने वाले हैं यहाँ से इंटरनेशनल अफेयर्स से। तो इंटरनेशनल अफेयर्स को हम कंप्लीट करेंगे, और इंटरनेशनल अफेयर्स के बाद हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो इकोनॉमिक अफेयर्स का होगा। अगेन इम्पोर्टेंट सेक्शन हो जाता है। तो ठीक है, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं हम अपने इस इनिशिएटिव में आगे। तो नेशनल अफेयर्स आज हमने कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट जो मैं आपको वीडियो यहाँ पर लेकर आऊँगी वो हम इंटरनेशनल अफेयर्स से शुरू करेंगे। ठीक है, सो आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा है। अगर आ रहा है और उसके अलावा भी आपकी कोई क्वेरीज हैं, कोई इश्यूज हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आ रही है, आपको वॉइस मॉड्यूलेशन में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, अभी मैं उतना टेक्नोलॉजी वर्स नहीं है तो उतनी आपको हो सकता है कहीं कहीं वॉइस ब्रेक हो रही हो, तो थोड़ा सा उसके लिए माफ़ कीजिएगा। विद टाइम बस ये जल्दी जो हम दो नेक्स्ट अपनी सीरीज लेकर आएंगे, शायद तब तक ये चीज़, ये प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएं, बट टिल देन प्लीज़ बेयर विद मी। और यहाँ तक अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है आपको इन रिवीजन, आप इसको इसका स्पीड को इंक्रीज करके देख सकते हैं रिवीजन के लिए। आप जल्दी, ऐसे कोशिश की है मैंने कि बहुत ही ज़्यादा लेंदी वीडियोस ना बन जाएं, बट फिर भी चूंकि हमें कंप्लीट भी करना है इसको, तो इसलिए थोड़ा सा तो आपको थोड़ा सा इसका आप ये होता है ना सिस्टम, इसका चेंज करके आप क्या बोलते हैं, स्पीड, हाँ सॉरी, स्पीड को आप अलावा अगर आपको कोई भी इश्यूज आ रहे हैं तो आप इसको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।